कितना सलोना प्यारा घर अपना, पावन पावन अबू अब्बा का वतन, पावन पावन अबू अब्बा का वतन। ऊंचे शिखर से ज्ञान पर से भिगो रहा है ये धरती गगन, पावन पावन अबू अब्बा का वतन, पावन पावन अबू अब्बा का वतन। ऋषियों की तपोभूमि जग में है जाहिर, किससे भी कम नहीं सब में है माहिर। ऋषियों की तपोभूमि जग में है जाहिर, किससे भी कम नहीं सब में है माहिर। यहाँ चल घर है गुरु शिखर है, दिलवाड़ा में दिल की लगाए है लगन, पावन पावन अबू अब्बा का वतन, पावन पावन अबू अब्बा का वतन। शक्तियों की नगरी है, पांडवों का घर है, प्रेम शांति आनंद बिखराई घर है। शक्तियों की नगरी है, पांडवों का घर है, प्रेम शांति आनंद बिखराई घर है। पांडव भवन सुख धाम का आनंद, आँखों में बसा ओम शांति भवन, पावन पावन अबू अब्बा का वतन, पावन पावन अबू अब्बा का वतन। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 20 जनवरी 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सारे कल्प का ये है सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसमें तुम बच्चे याद की सैक्रीन से सतो प्रधान बनते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण तथा उन सब का निवारण क्या है? बाबा ने उत्तर में कहा, जब देह अभिमान में आते हो तो संशय पैदा होता है और संशय उठने से ही अनेक प्रश्नों की उत्पत्ति हो जाती है। बाबा कहते, मैंने तुम बच्चों को जो धंधा दिया है, पतित से पावन बनो और बनाओ, इस धंधे में रहने से सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चे? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं ना। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सन्मुख बैठे हैं और बाप बहुत प्यार से समझा रहे हैं। अब तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने व सर्व को इस दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम के लायक बना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के सन्मुख आए हुए हैं। अभी समझते हो, सन्मुख सुनने और दूर रह के सुनने में बहुत फर्क है।
जब हम बाबा से सामने बैठ के मिलते हैं तब में, हाँ, सामने बैठ के सुनते हैं तो, और दूर बैठ के जब फिर हम टेप द्वारा या प्रिंट मुरली जैसे भी हम सुनते, तो बाबा कहते दोनों में कितना फ़र्क होता है, तुम जानते हो, समझते हो कितना फ़र्क है। मधुवन में सन्मुख आते हो, मधुवन मशहूर है ना। मधुवन में उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु श्री कृष्ण है नहीं। तुम बच्चे जानते हो इसमें मेहनत लगती है, अपने को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। बाप एक ही समय आते हैं सारे चक्र में। ये कल्प का सुहावना संगम युग है, इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सभी मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्माएं तमो प्रधान है, सो फिर सतो प्रधान बनती हैं। सतो प्रधान है तो उत्तम है, तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो अब बाप बच्चों को, माना आत्माओं को सन्मुख बैठ समझाते हैं। सारा पार्ट ही आत्मा बजाती है, ना कि शरीर। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाले हैं। ये किसी को भी पता नहीं है, ना खुद समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला है। सुना? हाँ, बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला है। फिर बाबा ने कहा, तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं, वो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया। ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स, पार्टधारी हैं। पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है, हम आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी हैं। यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। बाप सारा समय पार्ट बजाने नहीं आते। हम ही पार्ट बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सन्मुख सुनने में बड़ा मज़ा आता है। बाबा कहते सन्मुख सुनने में बड़ा मज़ा आता है। बाबा ने कहा इतना मज़ा मुरली पढ़ने में नहीं आता, यहाँ सन्मुख हो ना। अभी देखो, हमने 2 दिन पहले ही बाबा मिलन किया ना, 18 जनवरी को। तो जब हम सामने बाबा से सुन रहे थे उसमें कितना फ़र्क था, और जब हम घर में वही मुरली को जब हम घर में सुनेंगे या पढ़ेंगे तो उसमें कितना फ़र्क होता है। तो मज़ा आता है ना बाबा के सामने बैठ के जब मिलते हैं या सुनते हैं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं इतना मज़ा मुरली पढ़ने में नहीं आता, यहाँ सन्मुख हो ना। तुम बच्चे समझते हो कि भारत गॉड गॉडेस का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो, था ज़रूर। हम वहाँ के रहवासी थे, पहले पहले हम देवता थे। अपने पार्ट को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं अपने पार्ट को तो याद करेंगे कि भूल नहीं जाएंगे ना। बाप कहते तुमने यहाँ पार्ट बजाया, ये ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर ज़रूर पुरानी दुनिया होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो गोल्डन एज में आती हैं। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं। अभी तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे ना। अभी तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहाँ वजीर होते नहीं हैं, है ना। राय देने वाले की दरकार नहीं है, वो तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हो। फिर इनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं रहती है। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा उनकी बुद्धि कमज़ोर है। मतलब अगर हमें कोई बात समझ नहीं आ रही है तब हम दूसरे को पूछने का समझते हैं कि चलो वही कुछ समझाए तो हमें समझ आए, अब क्या करें, है ना। तो समझो दूसरे से हम कोई राय ले रहे हैं तो माना हमारी बुद्धि कमज़ोर है, इसलिए हमें दूसरे से पूछना पड़ रहा है। तो बाबा कहते अभी जो श्रीमत मिलती है वो सतयुग में भी कायम रहती है। फिर बाबा कहते अभी तुम समझते हो पहले पहले बरोबर इन देवी देवताओं का आधा कल्प राज्य था।
अब तुम्हारी आत्मा रिफ्रेश हो रही है। ये नॉलेज परमात्मा के सिवाय कोई भी आत्माओं को स्काश दे ना सके। ये नॉलेज परमात्मा के सिवाय कोई भी आत्माओं को दे ना सके। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। टॉकी बने हो माना आवाज में आए हैं। टॉकी होने बगैर कर्म हो ना सके। जब तक हम इस आवाज की दुनिया में नहीं आएंगे तब तक बाबा कहते कोई भी काम नहीं कर सकते। ये बड़ी समझने की बातें हैं ना। जैसे बाप में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा शरीर लेता हूँ। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो पार्ट मिला हुआ है ना वो बजाती रहती है। संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेते रहते हैं। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर से काम में लाते हैं। फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है। तुम नया मकान बनाओ 1 मास के बाद कुछ जरूर फर्क तो पड़ेगा ना। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। हाँ, लेने में फर्क हमारे में है। जितना हम पुरुषार्थ करते हैं उस आधार पे लेते हैं। बाकी बाबा कहते हैं मेरे पास कोई फर्क नहीं है किसी को देने में। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का। इसमें मेल फीमेल की भी दृष्टि यहाँ नहीं रहती है। वहाँ तो फिर भी बेटे को इतना बेटी को इतना, या बेटी के लिए है ही नहीं सब कुछ बेटे का। बाबा कहते हैं यहाँ पे मैं आत्मा को देखता हूँ और मेरे सभी आत्माएं मेरे बच्चे और मैं सभी आत्माओं को देख करके और उसके पुरुषार्थ के अनुसार देता हूँ। बाकी बाबा ने कहा यहाँ कोई मेल और फीमेल की भी बात नहीं है। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं। हे लाडले मीठे सिकिलदे बच्चों, तुम बहुत समय पार्ट बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ पवित्र से अपवित्र बनती है। बाबा ने कहा पतित बनती है। सतयुग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। जब देवताओं का राज्य था तो वॉइसलेस वर्ड थी, अभी नहीं है। ये खेल है ना। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया फिर नई दुनिया। अब ये सुख धाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अभी ये बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सब आत्माएं मच्छरों निसल जाएंगी। रिटर्न जर्नी बाबा कहते हैं। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। तुम जानते हो जो नई दुनिया थी वो फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में हम देवी देवता थे, वहां दुख का नाम नहीं था। यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। तुम समझते हो बरोबर हम सत्युग के मालिक थे, फिर 84 जन्मों के बाद ऐसे बने हैं। अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो हम क्यों ना अपने को आत्मा निश्चय करें और बाप को याद करें। कुछ मेहनत तो करनी होगी ना। राजाई पाना कोई सहज थोड़ी है। बाप को याद करना है। ये माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको बुला देती है। उसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरा बनने के बाद जम जाएगी। ऐसा नहीं कि मेरा बनने के बाद याद अपने आप ही जम जाएगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। देखो ब्रह्मा बाबा ने कितनी मेहनत की थी एक आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए। और जब हम आत्मा के पाठ को पक्का कर लेते हैं, उस स्वरूप में टिक जाते हैं, फिर शिव बाबा को याद करना मुश्किल नहीं है। तो बाबा कहते बाकी मेरा बनने से ऐसा नहीं है कि मेरा बनने से याद जम जाएगी। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि मेरा बनने से याद जम जाएगी, बाकी क्या पुरुषार्थ करना, बाबा के तो बन ही गए, ऐसा नहीं। बाबा कहते पुरुषार्थ तो
करना ही पड़ेगा। बाकी जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये भी समझते हो हमारा ये अंतिम जन्म है, इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, यह सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अलिफ को याद करना है, एक ही मीठी सैक्रीन है, और सब बातें छोड़ एक बाप को याद करो। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में, सुख धाम स्थापन करने वाला बाबा है। बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए कोशिश कर मुझ बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है ना। हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, वहां के रहने वाले हैं, वहां के रहने वाले हैं मना परम धाम के। इस ड्रामा फिर हमको अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। देखो, शुरू से लेके सतयुग आदि से लेके और अंत तक बाबा का सबसे जास्ती पार्ट तुम्हारा है। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, और बाकी सब शांति धाम में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू करके। जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाबा कहते जास्ती विस्तार में क्यों जाना चाहिए? बाप आते ही है सबको वापस ले जाने, मच्छरों सदृश सबको ले जाते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, ये सारी ड्रामा में नोंद है। बाबा ने कहा ये सभी के शरीर खत्म हो जाएंगे। आत्मा जो अविनाशी है वो हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। फिर बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी, आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से ही पवित्र होना है। क्योंकि वो आग तो जला भी नहीं सकती ना आत्मा को, तो योग अग्नि में रह के ही आत्मा की जो मैल है वो साफ होंगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। योग की अग्नि है ये। उन्होंने फिर नाटक बैठ बना दिए हैं, सीता आग से पार हुई। देखो कितना ये भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है रामायण में। सीता की अग्नि परीक्षा हुई, तो बाबा कहते हैं वो क्या है, आत्मा को भी शुद्ध सतो प्रधान बनाने के लिए योग की अग्नि प्रकट करनी पड़ती है, और उसमें से फिर आत्मा अपने पापों को नाश करके उस अग्नि से पार होती है, तब जाके शुद्ध बनती है ना। और फिर उसके राम उसको एक्सेप्ट करते हैं। देखो कितनी वो भी जो वहाँ बताया हुआ एग्जाम्पल जो दिया हुआ है ना, तो वो भी समझने की बात है। परम धाम में भी हम आत्माएं ऐसे नहीं जा सकती ना, शुद्ध पवित्र बन के ही योग अग्नि के द्वारा पहले साफ होंगी, शुद्ध होंगी, फिर हमारे राम परम पिता परमात्मा हमें एक्सेप्ट करेंगे अपने परम धाम में, है ना। तो बाबा कहते सीता आग से पार हुई, ऐसा कहते हैं ना। आग से कोई थोड़ी पावन होता है। बाप कहते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम तो एक ही है। फिर बाबा ने कहा राम तो एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि और कहाँ ये। आत्मा परमपिता परमात्मा से योग रखने से ही पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है ना। हेल में सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में है। उन्होंने एक सीता और एक रावण और एक लंका और एक शोक वाटिका वो बता दिया। बाकी सारा संसार ही अब रावण की ये लंका बनी हुई है, और उसमें हम सभी आत्माएं रूपी सीताएं सब दुखी हैं और अपने राम को पुकार रही हैं, और इंतज़ार में राम आएंगे और हमें वापस अयोध्या ले जाएंगे। तो राम माना शिव बाबा आएंगे और हम आत्माओं को वापस अपने घर ले जाएंगे। तो बाबा ने कहा हेल में सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में है। यहाँ का सुख तो काग विष्ठा के समान है ना, भेंट की जाती है। स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तुम आत्माओं की अभी शिव साजन के साथ सगाई हुई है। सुना, शिव बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, शांति धाम जाए फिर सुख धाम में आ जाएंगे। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए, कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए।
देह अभिमान में आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वो नहीं करते हैं। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। दूसरी बातें छोड़ देनी चाहिए। राजधानी की जैसी रस्म रिवाज होंगी वैसे चलेंगे, उसकी क्या चिंता करने की। जो चिंता करनी है आत्मा को शुद्ध पावन बनाने की, बाबा कहते हैं अभी वो कर लो, बाकी वहाँ राजाई कैसे चलेगी और क्या होगा उस बात की चिंता मत करो। इन बातों में क्या करेंगे जाके, वो तो जो होगा वो तो होगा ही ना। बाबा कहते मूल बात है पवित्र बनने की। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। पावन बनने से सुखी बन जाएंगे। सबसे पावन है देवी देवता। अभी तुम 21 जन्म के लिए सर्वोत्तम पावन बनते हो, उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी पावन। तो बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना चाहिए ना, कोई भी संकल्प उठाने की दरकार ही नहीं है। पहले हम पतित से पावन तो बने, पुकारते भी हैं हे पतित पावन, परंतु अर्थ कुछ भी समझते नहीं है। ये भी तुम जानते नहीं है, ये भी नहीं जानते पतित पावन कौन है। ये है पतित दुनिया और वो है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। फिर बाबा ने पूछा अच्छा पावन कौन बनाएंगे? ये भी कुछ पता नहीं है। पतित पावन कहकर बुलाते हैं, परंतु बोलो कि तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं है। कहते हैं गृहस्थी में तो सब थे, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना। वहाँ युगबल से बच्चे पैदा होते हैं, ये भूल गए हैं। उनको वॉइसलेस वर्ड स्वर्ग कहा जाता है, वो है शिवालय। बाप कहते हैं पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं। ये बाप तो बाप टीचर और सतगुरु है जो सबको सदगति देते हैं। वो तो एक गुरु चला गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे। अब वो कैसे सदगति में ले जाएंगे? सर्व का सदगति दाता है ही एक। सतयुग में सिर्फ देवी देवताएं होते हैं, बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। रावण राज्य से छूट जाते, बाप सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। पावन से फिर फट से कोई पतित नहीं बनते हैं। पावन बन गए तो जब से हमारी सतयुग से यात्रा शुरू होती है तो तुरंत कोई पतित नहीं बन जाते। 2500 वर्षों तक तो सतयुग देता है, 2 युगों में हमने राज किया है ना, तो एकदम मैले नहीं हो गए, काले नहीं हो गए। हाँ, तो द्वापर युग में जब देह अभिमान में आए उसके बाद भी एकदम तुरंत काले नहीं हो जाते। कहीं माना आत्मा मैली नहीं हो जाती। जैसे जैसे कर्म करती जाती है उसी अनुसार फिर वो मैल चढ़ती जाती है। बाबा ने कहा सतो प्रधान से सतो रजो तमो, तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का चक्र बैठा हुआ है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो। फिर ये चक्र कैसे फिरता है अभी तुम बच्चों को और सबको ये रास्ता बताना है। सब नैयाएं हैं, तुम पायलट हो। वेरी गुड। देखो बाबा ने कहा तुम पायलट हो। इस सोमान में रहना, आज हम पायलट हैं, सबकी नैया को पार लगा रहे हैं। रास्ता बताने वाले सबको बोलो आप शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिगिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संशय में आकर कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं। दूसरा पॉइंट, योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना है। किसी बात के विस्तार में जास्ती ना जाकर देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान में बाबा ने कहा देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो, सदा विशेष पाठ बजाने वाले संतुष्ट मनी भव। जो बच्चे विशेष पाठधारी हैं उनकी हर एक्ट विशेष होती है। कोई भी कर्म साधारण नहीं होता। साधारण आत्मा कोई भी कर्म देह अभिमानी होकर करेगी और विशेष आत्मा देही अभिमानी बनकर करेगी। देखो क्या कहा बाबा ने, जो बच्चे विशेष पाठधारी है उनकी हर एक्ट विशेष होती है। कोई भी कर्म साधारण नहीं होती। साधारण आत्मा कोई भी कर्म देह अभिमानी होकर करेगी और विशेष आत्मा देही अभिमानी होकर करेगी। ये दोनों में फर्क है। जो देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहकर कर्म करते हैं वो स्वयं भी सदा संतुष्ट रहते हैं और
दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं, इसलिए उन्हें संतुष्ट मणि का वरदान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। स्लोगन में बाबा ने कहा, प्रयोगी आत्मा बन योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते चलो। प्रयोगी आत्मा बन योग के प्रयोग से सर्व खजानों को बढ़ाते चलो। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे और सारा मदार याद की यात्रा पर है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करें।